दोस्तों, कयामत को लेकर आए दिन यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कयामत कब आएगी, यह दुनिया कब खत्म होगी, कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते होंगे, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि कयामत का वह खौफनाक मंजर कैसा होगा। वह सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पहाड़ कागज की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूटकर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का अंदाजा भी नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत का दिन जुमे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और उस दिन सूरज जमीन के इतना करीब होगा कि यह पूरी जमीन पीतल की बन जाएगी। और कयामत के दिन सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह झिलजाल में फरमाया है कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दिया जाएगा और जमीन के ऊपर मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। इस मंजर को देखकर इंसान कहेगा कि यह इसको क्या हो रहा है। उस दिन जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक जगह जमा होंगे। वहां उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब और किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब यह है कि इंसान यह ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे कर गुजरे, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। मगर कयामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किया होगा उसका हिसाब देना होगा। कयामत के दिन के बारे में सूर हिज्र में फरमाया गया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पिलाते छोटे से बच्चे को भी भूल जाएंगी, यहां तक कि पेड़ से हमल गिर जाएगा। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वह किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वह सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह ताला का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह काफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूटकर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं होगा। दूसरी बार जब सूर फूका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबका फैसला सुनाया जाएगा। जिसने जैसा इस दुनिया में कि होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे, वह कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर इस जगह पर यह काम किए थे। तो दोस्तों, इस आयत से यह साफ पता चलता है कि इंसान अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से कभी नहीं छुपा सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर एक हिस्सा गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा। उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। यह कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख कानी होगी और बाहर की तरफ लटकी होगी, और उसके बाल घुंघराले होंगे, और उसकी पेशानी पर यानी उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर शख्स चाहे वह पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो वो उसे पढ़ पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आपकी सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपके रास्ते में जो भी आएगा वह पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह आप दज्जाल को खदेड़ हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में पहले की तरह फिना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का दिन होगा। यानी कि बकरा ईद के दिन ईशा की नमाज के बाद सब लोग सो जाएंगे, लेकिन लेन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी। अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटे बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा।
اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے گا اور پھر پشچم کی طرف ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورو سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے زمین پھٹ جائے گی۔ دبتول ارد نام کا ایک جانور اس دنیا میں آئے گا۔ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا، بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنجیر جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی، ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے، اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری جیسی اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ جانور پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اور جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور وہ جب کافروں کے چہرے پر انگوٹھی پھیرے تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ سے جدہ کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں اس زمین کو گھیر لے گا جس کے آنے سے پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کو کہے گا۔ پہلی پھونک میں ہی پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ مگر دوستوں، یاد رکھیں، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوں گی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی اسے دیکھ لے تو وہ صدمے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود غلط کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سدھار سکیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی زندگی وہ انسان کی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو غلط کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔